तो ऐसे हम धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई और बहनों के लिए एक बार, है ना। हमारे पिता और पुत्र के लिए ज़ोरदार ताली करिए, परमात्मा पिता के लिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने पिता के लिए ताली बजाते हैं, इसलिए कि हमारा परमात्मा हमारे जीवन में बहुत कार्य किया है। और हम सब भाई और बहनों के जीवन में क्या है ना, परमात्मा कार्य कर चुके हैं। इसलिए उसने कहा है ना कि जो मेरा बेटी और बेटा है मेरी ओर मन फिराएगा तो मैं उसकी ओर क्या मन फिराऊंगा, जो कुछ मेरे पास है मैं उसको क्या करूंगा, दे दूंगा। तो सब भाई और बहनों से मेरा यही निवेदन है, विनती है, यदि कोई दुख और कलेश में है तो वो क्या करे ना, एक बार यीशु प्रभु को अपना गुरु माने और फिर देखे ना। जैसे कि कहा गया है ना, पहले इस्तेमाल कर फिर विश्वास कर। तो हमारे प्रभु कोई इंसान क्या है ना, इस्तेमाल ही तो कर रहा है। आज हम इसके पहले हम क्या थे, एक निर्बल प्राणी थे, एक निर्बल प्राणी थे, हम में कोई शक्ति नहीं थी, कोई सामत नहीं थी। पर आज जो भाई और जो बहन जिस दिन से उस प्रभु का नाम लिया और उसको गुरु मानकर अपने हृदय में धारण किया, उस दिन से वो क्या एक बलवंत हो गया। वो निर्बल प्राणी तो था, पर क्या है, उसके सारे दुख और कलेश भी दूर हो गए और वो क्या है, बलवंत हो गया। परमात्मा ने कहा है जो मुझ पर विश्वास रखेगा राई के दाने के बराबर, राई के दाना एकदम छोटा होता है, राई के दाने के बराबर, तो क्या कहेगा ना, पहाड़ जैसे दिक्कतों से कह देगा ना तू टल जा, तो वो टल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जब ऐसे बोलोगे कि हे पिता, आज से मेरे घर का सारा कलेश और मेरे सारे दुख दर्द तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, या मैं दे रहा हूँ, मेरे सारे शरीर से, पूरे परिवार से, पूरे कारोबार से इस दुख और कलेश को और दर्द को मैं आज्ञा दे रहा हूँ, यीशु नर्सरी के नाम से दूर हो जा, तो वो दूर हो जाएगा। जब आप ऐसे बोलोगे, धन्यवाद पिता, हे पिता, मैं तो आज से धन्य हो गया, मैं तो बिल्कुल अच्छा हो गया। जब आप ऐसे बोलोगे ना कि मैं तो बिल्कुल अच्छा हो गया, तब क्या है ना, आप बिल्कुल अच्छे और भले चंगे हो जाओगे। और मात्र 10 मिनट की प्रार्थना, सिर्फ 10 मिनट आप ऐसे बोलोगे परमेश्वर से, तो बिल्कुल अच्छे और भले चंगे हो जाओगे। सचमुच एक बार देखो तो, एक बार प्रभु के सामने बैठो तो ऐसा चमत्कार ईश्वर तो हमने कभी नहीं देखा। लोग कहते थे दूर दूर तक ओझा पंडा झाड़ने फूंकने वाले रहते थे, डॉक्टर वैद्य रहते थे, पर किसी एक के पास वो तंत्र विद्या रहती थी। पर यहाँ तो न कोई तंत्र विद्या है न कुछ है, यहाँ तो सिर्फ धन्यवाद का ही भेंट चढ़ाना है। और हर एक इंसान क्या हो गया है, धन्य धान हो गया है। जो एक चींटी नहीं भगा सकता था, आज वो बोल बोल के क्या हर एक कलेश को भगा रहा, हर एक दुख तकलीफ को अपने जीवन से भी भगा दिया है और दूसरे के जीवन से भगा दिया। सोचो, आज हमें किसी ओझा पंडा झाड़ने फूंकने वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं मिलती। आज हमें ऐसा ईश्वर मिला, कैसा, इतना सामर्थ्य ईश्वर मिला। आज हमें असली पिता मिला है। अभी तो हम नकली पिता के पास भागते थे ना। अभी तो हम कहीं इसमें भगवान देखते थे, कहीं उसमें भगवान देखते थे, कहीं इससे आशा रखते थे, कहीं उससे आशा रखते, दर दर भटकते थे और माथा टेकते थे। पर कहाँ कभी किसी ने हमारी पुकार को नहीं सुना और हर दिन कलेश में रहते थे। और क्या है ना, धीरे धीरे करके हमारे अपने हमसे कितने दूर हो गए, धीरे धीरे क्या हमारे अपने हमसे कितने दूर हो गए। पर वो परमात्मा क्या कहता है, हे मेरे बच्चों, तुम सब कहाँ भटक रहे हो, ज़रा मेरे पास आओ, मुझको जानो, मेरे नाम को जानो। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ के पेट में सिरजा है, मैंने तुम्हें इतना सुंदर रचा है, मैं ही तुम्हें जीवन और सांस दे रहा हूँ। तो हे मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, मेरा भी कलेजा
तड़पता है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं और अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूं। जो कुछ मेरा है सब मैं तुम्हें दे दूं। वो परमात्मा ऐसे कहता है। अपना जो पिता होता है ना, तो अपने बच्चों की क्या करता है ना, हर गलतियों को माफ़ करके अपने सीने से लगा लेता है। वो ये नहीं कहता है कि तुझे मैं दंड दूंगा। कोई पिता ऐसा नहीं कहता है कि मैं तुझे दंड दूंगा। पर आज देख लो, आज इसी तरह सेम हमारा परमेश्वर हमारे यीशु मसीह को अपनी हाया और हमारे पापों के लिए अपने एक लौते बेटों को क्या किया, अपने पास ना रखा, हमारे पास पृथ्वी में भेज दिया। और उसने ये कहा कि जो मेरे बेटे के नाम से मुझसे जो मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। और परमात्मा यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मेरे पिता के नाम से मुझसे जो चीज़ मांगेगा तो मैं उसकी विनती और प्रार्थना सुन करके अपने पिता तक पहुंचाऊंगा और उससे विनती और प्रार्थना करूंगा कि हे पिता, उनके विनती प्रार्थना को सुनो और उनके दुख दर्द को दूर करो, उनके सारे घटी कमी को क्या करो, पूरा करो। तो आज हमारा परमात्मा ऐसा है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर इतना महान है, सर्वशक्तिमान पिता है कि वो कहता है जो तुम बोलो वो हो जाए, जो तुम मांगो वो मिल जाए। लगता नहीं यहाँ कोई दाम यहोवा, बिगड़े बना दो काम यहोवा। तो सचमुच आज मेरे भाई और बहनों, जिसने जिस दिन से इस प्रभु को ग्रहण किया उस दिन से वो क्या निश्चिंत हो गया और जो बोलता है वो होता है। वो परमात्मा के पास एक बार बैठो तो कहीं आना जाना नहीं पड़ता। वो पिता क्या कहता है वचन में, वो परमात्मा कहता है ना, मुझे आना और जाना नहीं पड़ता, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। मैं जिंदा ईश्वर हूँ, जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है। मुझे आना और जाना नहीं पड़ता, जो मैं कहता हूँ हो जाता है। तो परमेश्वर क्या कहता है, जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है ना, मुझे आना जाना नहीं पड़ता। मैं जिंदा ईश्वर हूँ, कोई वो वाला ईश्वर नहीं हूँ कि तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो परमात्मा ऐसे अपने बच्चों से बात करता है, पर जो उसकी बातों को सुनेगा तो वो परमेश्वर कहता तो है। जैसे कि हम एक इंसान हो करके आपसे बताते हैं आप लोगों के, तो बहुत से भाई बहन जो परमात्मा की शक्ति को जान गए हैं उन्हें तो ये बातें सुन करके अच्छी लगेगी और वो सुनेंगे। पर बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर से क्या हैं, अनजान हैं। तो उन्हें लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं ना, ये क्या बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं, पर परमेश्वर के सामने बैठो, अपने पिता के सामने बैठो। वो एक ईश्वर है जिसने हमें हमारे माँ के पेट में बनाया है और हर दिन हमें क्या जीवन और सांस देता है। जब हम अपने पिता से बातें करेंगे तब वो हमारे सारी घटी कमी को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो हमें अपने परमेश्वर से बात करना है। एक बार तो उस पिता की ओर देखो, वो पिता इतना अच्छा है कि आपके सारे कलेशों को दूर कर देगा। वो परमात्मा कहता तो है कि हे मेरे बच्चों, तुम सब कहाँ भटक गए, तुम सब कहाँ भटक गए। जैसे कि एक मेले में एक बच्चा क्या हुआ ना, अपने माँ बाप का हाथ उसके माँ बाप का हाथ उससे क्या हुआ ना, छूट गया। एक मेले में उस बच्चे से उसके माँ बाप का हाथ छूट गया। फिर वो तो अपने माँ बाप को नहीं पाया, पर वो किसी अन्य माँ बाप के हाथ लग गया। पर अन्य माँ बाप के हाथ लग गया तो उसे ये नहीं ज्ञान था कि यही मेरे पिता हैं। वो उन्हीं को पिता मानने लगा और उन्हीं को क्या किया, माता मानने लगा। पर वो माँ बाप क्या उस पर बहुत कलेश करते थे, बहुत उसको मारते थे, पीटते थे, उसको खाना पानी भी सही से नहीं देते थे।